So hey everyone, welcome back to our YouTube channel Perfect Learning Club, a different and a perfect way of study. This is me Sanu Singh as our chemistry teacher on this channel. And let's move ahead. अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इज दिस मैटर अराउंड द स्फीयर. इस मैटर अराउंड द स्फीयर जो हमारा न्यू चैप्टर है, उसमें हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे. सॉल्यूशन के बारे में हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाके चैनल पे विजिट करिए. उसके बाद अब सॉल्यूशन में ही आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आज हम पूरे टॉपिक में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की थ्योरी जानेंगे, फॉर्मूलाज और उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आइए फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव. ये क्या है? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से ऑलरेडी आप लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. अब पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन. सॉल्यूशन में क्या चीज़ अवेलेबल है, कैसे सॉल्यूशन बनता है और उसमें जो भी चीज़ अवेलेबल है उसका मतलब मेजरमेंट क्या है, उसका अमाउंट क्या है. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या, पहले ये जानते हैं. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इस दो वर्ड से मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है. सॉल्यूट और एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं. सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, यानी कि वो लिक्विड जिसमें आपका सॉल्यूट यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स वो डिसॉल्व होता है, उसी को हम बोलते हैं. जो लिक्विड अपने अंदर जो भी पार्टिकल डिसॉल्व करता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें वो डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं solvent. Amount of solute that is present in given amount of solvent to make solution. इसमें हम क्या फाइंड करेंगे कि जो हमारा solute होता है, जो solute हमारा होता है वो उसका amount फाइंड करेंगे. solution में solvent और solute प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हम solute का amount फाइंड करेंगे. It tells how much amount of solute present in the 100 gram or 100 ml of solvent. ये हमें ये बताता है कि जो हमारा 100 ग्राम और 100 ml का जो सॉल्वेंट है, 100 ग्राम 100 ml में जो हमने सॉल्वेंट लिया है, यानी कि एज एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे वाटर लिया है, ये हो गया वाटर. ये हमारा क्या, ये हमारा है सॉल्वेंट H2O, लिक्विड है, सॉल्वेंट है. अभी इसमें हम कुछ भी जो डिसॉल्व करेंगे, अभी जो इसमें कुछ भी जो डिसॉल्व करेंगे वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट. तो इसी को हमको फाइंड करना है. किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? बाय मास और वैल्यूम परसेंट. मास और वैल्यूम परसेंटेज के रिस्पेक्ट में हमको क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. इसमें जो भी चीज सॉल्यूशन में जो भी चीज डिसॉल्व हुई है उसमें सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हुआ है वही फाइंड करना हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. उसके बाद ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं, कुछ जानते हैं कि इसको फाइंड कैसे करेंगे. इसको फाइंड करने के लिए जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसमें दो चीज प्रेजेंट है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन. पर इसमें हमको जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमें इसमें सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक सॉल्यूट की, दूसरा सॉल्यूशन की. यानी कि टोटल अमाउंट मतलब कि टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना है वो हमको पता होना चाहिए, और उसमें सॉल्यूट कितना है ये पता होना चाहिए. अगर हमको पता करना है तो अगर हमको यहाँ पर दिया होगा कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, परसेंटेज में कितना कंसंट्रेशन है, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे सॉल्यूट हमारा कितना है. अब सॉल्यूट और सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया सॉल्यूशन और यहाँ पे मैंने लिखा है सॉल्वेंट. अगर हमको सॉल्वेंट दिया है और सॉल्यूट दिया है, तो मान लीजिए हमको यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट दे दिया है, सॉल्वेंट दिया है, सॉल्यूशन न दिया है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे? तो इसका कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे?
उसके लिए पहले हम निकालेंगे कि सोल्यूशन, उसके लिए पहले हम फाइंड करेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ solution is equal to amount of solvent plus amount of solute। अगर हमको मास और वॉल्यूम परसेंटेज के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो हमको क्या बताना चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारा और अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है। तब हमको नजर आएगा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूशन क्या है। इन दोनों के टर्म्स से हमको पता चल जाएगा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूशन क्या है, और उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसमें ऊपर वैल्यू रखेंगे अमाउंट सोल्यूट की वैल्यू अपॉन में अपॉन सोल्यूशन इनटू 100। अब सेम एज आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर हमको मतलब फॉर्मूला को लिखने का टाइप बताएं तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हैं, और ये पूरा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन में लिखिए शॉर्ट नोट्स के लिए। ये टॉपिक बहुत ही कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आप इसको रिमाइंड किए रहिए। अब मान लीजिए फार्मूलाज को हम लिखेंगे कैसे, इसमें जो हमारा फार्मूला दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे कैसे। मान लीजिए हमारा एग्जाम में आ गया लिखने को, तो हम इस तरह कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लिख दिए, फिर क्या वो एक बार टीचर को कंफ्यूजन होगी ना। लेकिन अगर हमको फार्मूला को लिखना है तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमको दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमको फाइंड करना है मास के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ मास का सोल्यूशन, तो ऐसे लिखेंगे हम मास के लिए। और सेम है चेंज करके यहाँ पे हम यहाँ पे हमको वैल्यू लिख देना, पर हमको क्या कहते हैं पूरा सभी चीज़ें प्रॉपर लिखनी है, क्योंकि अगर आप अभी से ही अपनी राइटिंग मेथड को सही करोगे तो आपको क्लास 10th में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए जब भी आप कोई भी लेक्चर वॉच करते हैं 9, 10 मतलब किसी भी क्लास में आपको जब आप लेक्चर आप देख रहे हैं तो उसके बाद सिर्फ लेक्चर देख करके उसको छोड़िए मत, एनसीईआरटी के ऊपर प्रॉपर रीड करिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हमेशा आपके लिए एनसीईआरटी ही मस्ट होनी चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब फॉर्मूला भी हमको पता है, तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले इस टॉपिक पे। चलिए अब आगे देखते हैं न्यूमेरिकल्स। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। 80 ग्राम ऑफ सुक्रोज एंड 400 ग्राम ऑफ H2O। मैं लिखती यहाँ पे, मान लीजिए सॉरी, यहाँ पे मान इसकी यूनिट चेंज करते हैं, 400 ml लिखते हैं। 80 ग्राम ऑफ सुक्रोज है और 400 ml ऑफ H2O। इसमें क्या बना था, मेक अ ट्रू सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन बाय मास परसेंट। अभी यहाँ पे फॉर्मूला तो हमारे सब सेम ही है, बस हमारे राइटिंग में हमको देखना है कि कैसे राइट करना है। तो हमारे पास सुक्रोज क्या हो गया, सुक्रोज हमारा सॉलिड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सॉल्वेंट क्या है। पहले हम ये क्लासीफाई करेंगे कि हमारा सोल्यूट क्या है, हमारा सॉल्वेंट क्या है और हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो पहले हम सॉल्वेंट को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर लिखते चलेंगे कि हमारा सोल्यूट है क्या। सोल्यूट इज इक्वल टू 80 ग्राम ऑफ सुक्रोज। उसके बाद हमारा आता है सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट क्या है हमारा 400 ml ऑफ H2O वाटर, ये हो गया हमारा सल्यूट सॉल्वेंट। अब यह पहला ही क्वेश्चन हमको ऐसा मिल गया जिसमें हमको सोल्यूशन नहीं गिवन है, तो पहले हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला लगाएंगे क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आप प्रॉपर ऐसे सभी चीज़ों को लिखते चलेंगे क्योंकि राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब हमको यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसमें 400 ml ऑफ H2O, यहाँ पे सल्यूट देखते चलिएगा क्या क्या लिखना है। सल्यूट देखिए, अब मैंने अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 400, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे सल्यूट लिखा हुआ है। सल्यूट का क्या मतलब हुआ, 80 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो ये सब बातों को आप ध्यान दीजिएगा। 80 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्लस 400 ml H2O, तो हमारा पूरा आंसर क्या रहेगा 480। ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए हम सोल्यूशन का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें मिल गया टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना 480। अब उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन बाय मास परसेंट। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कंसंट्रेशन। अब रिमेंबर रखिएगा कंसंट्रेशन बाय मास परसेंट का फॉर्मूला, बाय मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। वेट अ मिनट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं लिखने में, अभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्वेंट हमारा क्या है 80 ग्राम ऑफ सुक्रोज। हमारा सॉल्वेंट क्या है 80 ग्राम ऑफ सुक्रोज, और सोल्यूशन कितना है 480। सोल्यूशन का अमाउंट क्या हो गया। अब सीधी सी बात है फाइंड कर लेंगे सिंपली, सभी बस फॉर्मूले में हमको रख देना है 80 ग्राम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 80 अपॉन 480 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, सिंपली आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू 16.6 आपका ये हो गया आंसर। इसको आप और भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देख लीजिए, इसका क्वेश्चन भी चाहते तो स्क्रीनशॉट पर आपको लिखना सब कुछ प्रॉपर ऐसे ही है। लिखने के टाइप आप ऐसे ही रखेंगे ताकि टीचर्स को कंफ्यूजन ना हो, उनको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी हमको मास परसेंट से निकालना है। और 150 ग्राम ऑफ NaCl यानी कॉमन सॉल्ट टेबल सॉल्ट और 330 ml ऑफ H2O। मेरे ट्रू सोल्यूशन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन बाय मास परसेंट। फिर से हम उसी टाइप को लिखते हैं, पर अभी इस तरह ज़्यादा उस तरह आप मैंने एक बार आपको लिखने का टाइप बता दिया। अब डायरेक्ट हम सोल्यूशन को देखते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 330। आप फिर से यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आपका हो गया है क्या, ये जो हमारा है ये सोल्यूट है, ये हमारा है सॉल्वेंट।
उसके बाद अगेन ये हमारा क्या गया, अगेन ये हमारा क्या हो गया 150 480, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर से उसके बाद हम अगर फाइंड करते हैं डायरेक्ट हम निकालते हैं कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन बाय मास परसेंट। उसका ज़्यादा हम मतलब ब्रीफ में ही लिखते हैं, उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं लिखेंगे, वो आप लोग अपने नोट्स में लिखिएगा प्रॉपरली, इस तरह मैंने पहले मेथड बताया था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 150 अपॉन 480 इंटू 100, दैट मेथड फॉर्मूला भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 524 अगेन इसको पूरा पूरा कर सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट में आ गया। आप चाहे तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो इसको और 3.3 अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। अब हो गया हमारा ये, अभी तक हमने क्या किया मास परसेंट, पर वॉल्यूम में ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम में आपका एक जगह थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजिंग आ जाती है। अभी मैंने बताया था उसको सिर्फ लिखने का टाइप, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको नहीं बताया था। वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी मैं आपको बताऊंगी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कैसे हम न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर्ली उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल्स में, हमने 2 न्यूमेरिकल्स भी मास से सॉल्व कर लिए। अब आता है न्यूमेरिकल्स पार्ट में हमारा वॉल्यूम को लेकर के, कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। जब जहाँ बात आती है वॉल्यूम में हमें सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत होती है, कौन कौन सी, सोल्यूट और सॉल्वेंट की। हमें यहाँ पे सोल्यूशन का टोटल अमाउंट नहीं निकालना रहता है। यहाँ कह रहा था कि हमको सोल्यूट सॉल्वेंट दिया हुआ है, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हम मान लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू amount of solvent upon amount of amount of यहाँ पे होगा solute, amount of solute upon amount of solvent। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स जो कि हमारा क्या होगा, मान लीजिए हम इससे आगे एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बात आती है न्यूमेरिकल्स पार्ट की। न्यूमेरिकल्स पार्ट में हम अगर आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन 220 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये सब चीज़ें को रिमेंबर करिए। अब आ गया हमारा 220 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो गया, सॉल्यूट, dissolve in 410 ml of वाटर। अधिकतर हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही होता है। अब हमको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या हमारा आते हैं इसको सॉल्व करने के, उसमें फॉर्मूला हमको दिया है, ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे सोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ देखना है, क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हमको नहीं चाहिए।
सीधे 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 से इस पे राइट इस पे रखते हैं फॉर्मूला पे, वैल्यूज को पुट करते हैं और डायरेक्ट आंसर क्लियर करते हैं। वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 220 ग्राम ऑफ सॉल्यूट किया है, 410 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट किया है इंटू 100। अब आप इसको और ज़्यादा प्रेस कर लीजिएगा, इसके आगे फ्रैक्शनल पार्ट में मैंने लिख दिया है, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो गया न्यूमेरिकल पार्ट। एनसीईआरटी के गिवन न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे वॉल्यूम और मास का जो न्यूमेरिकल था वो मैंने कवर कर लिया है। आगे आप न्यूमेरिकल जो है वो एनसीईआरटी में जो गिवन है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि आगे होगा किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। Thank you for watching our channel Perfect Learning Club. Okay, bye bye.